नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत धनबाद की बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद में 6 दिनों के बाद आखिरकार पार्वती के शव के अंतिम संस्कार पर सहमति बन गई। बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने कल पार्वती के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की थी, जिसमें हर संभव मदद के साथ ही पार्वती को इंसाफ का भी भरोसा दिलाया। रागिनी सिंह ने कहा कि उनकी सीएमडी से वार्ता हुई है, जिसमें जांच के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इधर एसडीएम और एएसपी भी परिजनों से मिलने पहुंचे और बीसीसीएल प्रबंधन से पीड़िता परिजनों की वार्ता कराने का भरोसा दिलाया है। वहीं आपको बताते चलें कि 6 दिनों के बाद पार्वती के शव के अंतिम संस्कार पर सहमति भी बनी और साथ ही 21 मार्च को पीबी एरिया के जीएम ऑफिस के महिला टॉयलेट में पार्वती का शव फंदे से झूलता पाया गया था, जिसके बाद जीएम और कार्मिक प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन 6 दिनों से शव के साथ धरने पर बैठे थे। हालांकि सरकार की ओर से पूरे मामले की सीआईडी जांच का आदेश दिया गया है। सीएमडी साहब बोले कि अब तक तो हमारे पास कोई नहीं आया था, पहली बार आप आए हैं उनके बातों को लेकर, तो उन्होंने हर बात के लिए तैयार है। चाहे इस परिवार के साथ बोले कहीं ना कहीं उन्हें भी दुख है इस घटना को लेकर, और बोले हम हर तरह से उस परिवार के साथ हम खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे और हम अपना सारा टीम लगाए हुए हैं जांच के लिए। जैसे भी संदेह होगा, जैसे जांच में हमको कुछ भी निकलेगा, हम हर तरह से यहाँ तक कि सस्पेंड करने में हम लोग आए हैं कि आज इस तरह से किसी शव के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मांग अलग जगह पे है, हम लोग इनके साथ हर कदम में खड़ा होकर लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे, लेकिन इस तरह से किसी के शव रख कर नहीं। हम लोग अगर सक्षम है लड़ने के लिए, तो इसीलिए हम लोग आज इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता धनबाद से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, देखिए 6 दिनों के बाद शव का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। बीजेपी नेत्री ने भरोसा दिलाया है, परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन तो फिलहाल जो ये 6 दिन के बाद अंतिम संस्कार के राजी हो गए हैं और उन्होंने साथ साथ एसडीएम जो कि कल मौके पर आए थे, एएसपी आए थे, उनसे साफ तौर पर कहा है कि बीसीसीएल के जो अधिकारी है उनसे हमें वार्ता करनी है, क्योंकि पार्वती के साथ जो चीजें घटित हुई थी उसकी जांच होनी चाहिए और जो अभी तक जिनके आरोपी हैं जीएम और इसके अलावा जो कार्मिक प्रबंधक है उसकी गिरफ्तारी में, ये सब भी मांगे पुलिस और एसडीएम के सामने रखी है। लेकिन हालांकि जो भाजपा नेत्री वहां पर पहुंची थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 6 दिनों तक बॉडी को रखना कहीं से भी उचित नहीं है। पार्वती के साथ अन्याय हो चुका है, अब उसके साथ और अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के लिए वह लोग सक्षम है और किसी भी हद तक अगर वो दोषी जो भी होंगे उनकी कार्रवाई होगी। सीएमडी से बात हुई है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि जांच होगी, अगर जांच के दायरे में कोई भी व्यक्ति आएंगे, चाहे वह बड़े अधिकारी हो या छोटे पदाधिकारी हो या फिर कोई भी हो, उनको वो उचित जो है सो निलंबन जरूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 6 दिनों के बाद जिले के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और उसके बाद वार्ता करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन परिजनों के संवेदना के साथ भी खिलवाड़ किया गया, क्योंकि 6 दिनों तक किसी की बॉडी को रखना इस तरीके से वो मानवता के भी खिलाफ है। संजय, देखिए अंतिम संस्कार कब होगा इसकी जानकारी दीजिए, और जो परिजनों से पीड़ित परिजन है उनकी बातचीत प्रबंधन से कब तक होगी? फिलहाल तो आज पार्वती का जो शव है उसका अंतिम संस्कार किसी भी समय में उनके परिजन कर देंगे। जो बीसीसीएल से वार्ता होने की बात है, वह एसडीएम से कल जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अधिकारियों के साथ जो समय है उसकी चीज को तय करने के बाद परिजनों के साथ वार्ता कराई जाएगी और परिजनों की जो भी मांगे होगी वह वहां पर रखेंगे और उनके सभी बातों को मानने का और उनके जो भी मांग है उनको पूरा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।